कहानी की शुरुआत प्राचीन मिस्र के एक खूबसूरत शहर से होती है। नील नदी के किनारे बसे इस शहर के बाजारों में रौनक थी। लोग अपने कामों में व्यस्त थे और व्यापारी सामान बेच रहे थे। लेकिन इस शांत माहौल के पीछे डर का साया था। शहर में एक चोर के किस्से मशहूर थे, जिसे कोई पकड़ नहीं सकता था। वह इतना चालाक था कि चोरी हुई चीजों का किसी को पता ही नहीं चलता। लोग उसे अकलमंद चोर कहते थे। एक दिन शहर के अमीर व्यापारी अब्दुल्ला ने बाजार से एक अनोखा सोने का चिराग खरीदा। चिराग पर पुराने चिन्ह बने थे और लोग मानते थे कि यह खुशकिस्मती लाता है। अब्दुल्ला ने उसे अपने महल के सबसे सुरक्षित कमरे में रखा और पहरेदारों को हिदायत दी कि उसकी कड़ी निगरानी करें। लेकिन अब्दुल्ला को अंदाजा नहीं था कि अकलमंद चोर की नजरें उस चिराग पर पहले ही पड़ चुकी थीं। रात के अंधेरे में जब पूरा शहर सो रहा था, एक परछाई दीवारों के सहारे सरक रही थी। वह अकलमंद चोर था। वह चिराग चुराने के लिए अपनी योजना तैयार कर चुका था, लेकिन उसने सीधे चिराग चुराने के बजाय ऐसा जाल बिछाया जो किसी ने सोचा भी नहीं था। अगली सुबह अब्दुल्ला के पहरेदार परेशान थे। चिराग अपनी जगह से गायब था और कोई सबूत तक नहीं बचा था। शहर में हड़कंप मच गया। पहरेदार सोच में पड़ गए कि इस चतुर चोर को कैसे पकड़ा जाए। चिराग चोरी होने की खबर पूरे शहर में आग की तरह फैल गई। हर कोई अब्दुल्ला के महल की तरफ इकट्ठा हो गया। अब्दुल्ला गुस्से से तमतमाया हुआ था। उसने अपने सभी पहरेदारों को फटकार लगाई और ऐलान किया, जो कोई भी इस चोर को पकड़कर मेरे सामने लाएगा, उसे सोने की थैली और ऊंची पदवी दी जाएगी। यह सुनकर शहर के सबसे चतुर और बहादुर लोग चोर को पकड़ने के लिए तैयार हो गए। लेकिन अकलमंद चोर यह बात पहले ही भांप चुका था। उसने अगले कदम की योजना बना ली थी। चोर ने अपनी पहचान छुपाने के लिए एक साधारण किसान का वेश धारण किया और अब्दुल्ला के महल के पास ही बाजार में काम करने लगा। वह हर रोज उन लोगों की बातें सुनता जो उसे पकड़ने की योजना बना रहे थे। उसने देखा कि अब्दुल्ला ने शहर में जगह जगह गुप्तचरों को तैनात कर दिया था। एक दिन चोर ने बाजार में एक छोटी सी घटना का फायदा उठाया। उसने एक बुजुर्ग व्यापारी की गाड़ी का पहिया ठीक करने में मदद की। बुजुर्ग खुश होकर बोले, तुम जैसे नेकदिल लोग आजकल कहां मिलते हैं। तुमने मेरी मदद की, मैं तुम्हारे लिए कुछ करना चाहता हूं। चोर ने मौके का फायदा उठाते हुए कहा, अगर आप मेरी मदद करना चाहते हैं तो मुझे महल के अंदर एक दिन का काम दिलवा दीजिए। मेरी बड़ी मजबूरी है। बुजुर्ग ने अपनी सिफारिश से चोर को महल के रसोई घर में काम दिलवा दिया। चोर अब महल के अंदर था, जहां उसने चिराग चुराया था। उसकी नजर अब्दुल्ला के अन्य खजानों पर भी पड़ गई। रात के अंधेरे में चोर ने महल के अंदर हर रास्ते को बारीकी से समझा। उसने देखा कि अब्दुल्ला के पहरेदारों की सबसे कमजोर कड़ी कौन सी है, लेकिन वह जल्दबाजी नहीं करना चाहता था। उसने सोचा, अगर इस बार मैंने कुछ चुराया तो लोग मुझ तक पहुंच सकते हैं। सही समय का इंतजार करना होगा। अगले दिन महल में एक नकली पत्र पहुंचा। पत्र में लिखा था कि चोर को पकड़ने के लिए पहरेदारों को शहर के दक्षिणी गेट पर जाना चाहिए। अब्दुल्ला ने तुरंत अपने पहरेदार भेज दिए, लेकिन चोर ने इस दौरान महल के अंदर अपनी एक और चाल बिछा दी। चोर की चालें जाल बन रही थीं, लेकिन उसकी असली योजना अब भी छुपी थी। क्या महल के लोग उसकी साजिश समझ पाएंगे? महल के पहरेदार अब्दुल्ला के आदेश पर दक्षिणी गेट की तरफ चले गए, लेकिन वहां पहुंचने पर उन्हें कोई चोर नहीं मिला। यह चोर की एक और चाल थी। इस दौरान महल के अंदर सब कुछ शांत दिख रहा था, लेकिन चोर के मन में एक नई योजना उभर रही थी। महल के भीतर चोर ने यह पता लगा लिया था कि अब्दुल्ला का सबसे बड़ा खजाना महल के गुप्त कक्ष में छुपा हुआ है। इस कक्ष के दरवाजे को खोलने के लिए 3 अलग अलग चाबियां चाहिए थीं, जो महल के प्रमुख सेवकों के पास थीं। चोर ने सोचा, अगर इन चाबियों को एक एक करके हासिल कर लूं तो पूरा खजाना मेरा हो सकता है, लेकिन इसके लिए धैर्य और चालाकी दोनों चाहिए। चोर ने पहले सेवक का भरोसा जीतने का नाटक किया। उसने अपनी सादगी और ईमानदारी दिखाकर उसे प्रभावित किया। एक दिन जब सेवक बीमार था तो चोर ने उसकी खूब सेवा की। इससे सेवक बहुत खुश हुआ और उसने चोर से कहा, तुम्हारी ईमानदारी और मेहनत को देखकर मुझे लगता है
कि तुम पर भरोसा किया जा सकता है। अगर तुम्हें मेरी मदद की जरूरत हो तो बेझिझक कहना। चोर ने विनम्रता से कहा, मैं सिर्फ आपकी सेहत की परवाह करता हूं, बाकी तो खुदा बेहतर करेगा। लेकिन चोर ने यह ध्यान दिया कि पहली चाबी सेवक की कमर से बंधी रहती है। चोर ने रात में एक तरकीब निकाली। उसने सेवक के कमरे में जाते समय उसके खाने में हल्की नींद की दवा मिला दी। जैसे ही सेवक गहरी नींद में चला गया, चोर ने धीरे से उसकी कमर से चाबी निकाल ली और उसे सावधानी से नकली चाबी से बदल दिया ताकि सेवक को कोई शक न हो। दूसरी चाबी पर नजर। अब चोर की नजर दूसरी चाबी पर थी जो महल के सेनापति के पास थी। सेनापति एक सख्त और चतुर आदमी था, लेकिन उसे अपनी तलवारबाजी पर बहुत घमंड था। चोर ने सोचा, इसका घमंड ही इसे मेरी चतुराई के जाल में फंसाएगा। अगले दिन चोर ने एक सिपाही के वेश में सेनापति के सामने जाकर कहा, मैंने सुना है कि आप तलवारबाजी में माहिर हैं, लेकिन क्या आप मुझसे बेहतर हैं? सेनापति यह सुनकर गुस्से में आ गया और बोला, तुम जैसे नौसिखिए मुझसे मुकाबला करने की हिम्मत कर रहे हो, मैं तुम्हें हराकर दिखाऊंगा। सेनापति ने तलवार उठाई और मुकाबला शुरू हो गया। चोर ने चालाकी से खेलते हुए सेनापति का ध्यान भटका दिया। जैसे ही सेनापति अपनी तलवार को संभालने में लगा, चोर ने उसके पास पड़ी दूसरी चाबी को बड़ी सफाई से चुरा लिया। अब आखिरी चाबी बची थी। तीसरी चाबी महल की सबसे बूढ़ी और समझदार सेविका के पास थी। वह बहुत सतर्क रहती थी और उसकी चालाकी से चाबी चुराना आसान नहीं था। चोर ने सोचा, तीसरी चाबी हासिल करना असली इम्तिहान होगा। क्या चोर अपनी तीसरी चाल में भी सफल होगा और क्या वह खजाने तक पहुंच पाएगा? चोर के पास अब 2 चाबियां थीं, लेकिन खजाने का दरवाजा खोलने के लिए तीसरी चाबी सबसे जरूरी थी। यह चाबी महल की सबसे बूढ़ी और सतर्क सेविका फातिमा के पास थी। फातिमा न केवल समझदार थी, बल्कि उसकी नजरें बहुत तेज थीं। उसे धोखा देना आसान नहीं था। चोर ने सोचा, अगर मैंने जल्दबाजी की तो वह मुझ पर शक कर सकती है। मुझे ऐसी योजना बनानी होगी जिससे वह खुद ही अपनी चाबी मुझे दे दे। चोर ने फातिमा के पास जाकर कहा, मां, मैंने सुना है कि आप महल की सबसे समझदार और नेकदिल इंसान हैं। मैं नया सिपाही हूं और आपकी दुआएं चाहता हूं। फातिमा ने उसे ध्यान से देखा और कहा, दुआएं हमेशा मेहनती लोगों के साथ रहती हैं, पर याद रखना, इस महल में किसी पर भी भरोसा करना खतरनाक हो सकता है। चोर ने अपनी सादगी और बातों से धीरे धीरे फातिमा का विश्वास जीत लिया। वह रोज उसके कामों में मदद करता, उसका सामान उठाता और उसके साथ अच्छे व्यवहार से पेश आता। कुछ दिनों बाद चोर ने देखा कि फातिमा हर रात सोने से पहले अपनी चाबी को तकिए के नीचे छुपाती थी। उसने सोचा, सीधा चुराने की कोशिश की तो फातिमा जाग जाएगी। मुझे ऐसा खेल खेलना होगा कि वह खुद ही चाबी बाहर निकाल दे। चोर ने उस रात महल के बगीचे में फातिमा के कमरे के पास आग की हल्की सी आहट दी। आग की गंध फैलते ही फातिमा जाग गई और घबराकर बाहर देखने लगी। चोर ने जल्दी से फातिमा के कमरे के पास दौड़ते हुए कहा, मां, जल्दी बाहर आइए, मैंने आग देखी है। हमें महल के सभी दरवाजों को बंद करना होगा ताकि आग अंदर न फैले। फातिमा ने कहा, खजाने का दरवाजा बंद करना सबसे जरूरी है, मेरी चाबी वहां काम आती है। चालाकी से चाबी हासिल करना। फातिमा ने जल्दी से अपनी चाबी निकाली और चोर को पकड़ाई। जाओ, खजाने का दरवाजा बंद कर दो, मैं बाकी काम संभालती हूं। चोर ने चाबी ली और तुरंत खजाने के कमरे की तरफ भागा। रास्ते में उसने जल्दी से चाबी की एक नकली प्रतिकृति तैयार की और असली चाबी अपने पास रख ली। वह वापस लौटकर फातिमा को नकली चाबी थमा दी और कहा, मां, सब ठीक है, अब खतरा टल गया है। फातिमा ने राहत की सांस ली और बिना कुछ समझे अपनी चाबी वापस रख ली। तीनों चाबियां पूरी। अब चोर के पास तीनों चाबियां थीं। वह जानता था कि यह उसका सबसे बड़ा मौका है। अगली रात जब महल में सब सो रहे थे, वह चुपचाप खजाने के गुप्त कक्ष की तरफ बढ़ा। खजाने का दरवाजा खोलने का समय। चोर ने एक एक करके तीनों चाबियां दरवाजे में डाली। जैसे ही दरवाजा खुला, उसकी आंखें खजाने की चमक से चकाचौंध हो गईं। सोने के सिक्के, गहने और बेशकीमती सामान उसकी आंखों के सामने थे। लेकिन तभी दरवाजे के पीछे किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। क्या चोर पकड़ा जाएगा?
या वह अपनी चालाकी से फिर बच निकलेगा। चोर खजाने के कमरे में खड़ा था। सोने और गहनों की चमक उसकी आंखों को चौंधिया रही थी। वह सोच ही रहा था कि कितनी संपत्ति लेकर भागा जाए। तभी उसे दरवाजे के पास किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। चोर ने झांक कर देखा। महल के सिपाही गश्त कर रहे थे। उनमें से एक सिपाही ने खजाने के दरवाजे की तरफ देखा और दूसरे से कहा, लगता है यहां कोई हलचल हुई है, चलो देख लें। चोर के पास अब ज्यादा समय नहीं था। अगर सिपाही उसे पकड़ लेते तो उसकी सारी मेहनत बेकार हो जाती। चोर ने तुरंत अपनी चालाकी से काम लिया। उसने खजाने के कमरे में पड़े एक बड़े तांबे के बर्तन को उल्टा कर दिया और उसमें छिप गया। सिपाही कमरे के अंदर दाखिल हुए, मगर उन्हें वहां कोई नहीं दिखा। एक सिपाही ने कहा, यहां तो सब ठीक लग रहा है, शायद कोई जानवर अंदर आ गया होगा। दूसरे ने सहमति जताई, चलो बाकी जगहों की भी जांच करते हैं। सिपाही वहां से चले गए, लेकिन चोर ने अभी तक बर्तन के नीचे से बाहर निकलने की हिम्मत नहीं की। वह इंतजार करता रहा कि महल के सिपाही पूरी तरह दूर चले जाएं। जब चोर को यकीन हो गया कि सिपाही अब वापस नहीं आएंगे, तो वह धीरे धीरे बर्तन से बाहर निकला। उसने जल्दबाजी में खजाने का एक हिस्सा उठाया जो आसानी से छिपाया जा सके। उसने सोने के कुछ सिक्के और छोटे गहने अपनी जेब में डाले। महल से भागने की योजना। चोर जानता था कि महल से बाहर निकलना आसान नहीं होगा। उसने सोचा, मैं सिपाहियों को धोखा देने के लिए अपनी पहचान बदलूंगा। उसने खजाने के कमरे में रखे कुछ पुराने कपड़े पहन लिए जो वहां शायद किसी पुराने समय में रखे गए थे। उसने खुद को एक साधारण सफाई कर्मी के रूप में पेश किया और महल के मुख्य द्वार की ओर बढ़ा। महल के गेट पर तैनात सिपाही ने उसे रोककर पूछा, तुम कौन हो और इतनी रात को यहां क्या कर रहे हो? चोर ने सिर झुकाकर कहा, हुजूर, मैं सफाई करने वाला हूं। खजाने के कमरे में सफाई का आदेश था, अब काम खत्म हो गया है, इसलिए वापस जा रहा हूं। सिपाही ने थोड़ी देर तक उसे संदेह की नजरों से देखा, लेकिन फिर जाने दिया। चोर अब महल से बाहर था। उसने राहत की सांस ली, लेकिन वह जानता था कि असली चुनौती अब भी बाकी है। उसे इस खजाने को सही तरीके से छिपाना था और इस बात का ध्यान रखना था कि कोई उस पर शक न करे। क्या चोर अपने गहने और सिक्के सुरक्षित रख पाएगा या उसकी चालाकी का पर्दाफाश हो जाएगा? महल से बाहर निकलने के बाद चोर ने सीधे गंगा नदी के किनारे का रुख किया। उसने सोचा, सबसे सुरक्षित जगह वही होगी जहां किसी को शक न हो। मैं इन गहनों को एक पुराने कुएं में छिपा दूंगा। रात के अंधेरे में वह एक सुनसान जगह पहुंचा और वहां मौजूद एक सूखे कुएं में खजाना छिपा दिया। उसने सोने के सिक्कों और गहनों को एक कपड़े में लपेटा और उसे बड़े ध्यान से कुएं की दीवार के बीच छिपा दिया। अगली सुबह महल में खलबली मच गई। खजाने का हिस्सा गायब देखकर राजा के सिपाहियों ने पूरे शहर में घोषणा की, जिसने भी यह चोरी की है वह खुद राजा के सामने आकर सच बताए, अन्यथा उसे सख्त सजा दी जाएगी। चोर को यह सुनकर चिंता हुई, लेकिन वह जानता था कि राजा बुद्धिमान है और उसकी दया प्रसिद्ध है। उसने सोचा, अगर मैं खुद राजा के सामने जाकर सच बता दूं तो शायद वह मुझे माफ कर दें। चोर महल में पहुंचा और राजा के सामने झुककर बोला, महाराज, मैं ही वह चोर हूं जिसने खजाने का हिस्सा चुराया, लेकिन मैंने ऐसा अपनी भूख और गरीबी के कारण किया। अगर आप मुझे माफ कर देंगे तो मैं कभी गलत रास्ते पर नहीं चलूंगा। राजा ने चोर की बातें ध्यान से सुनी। उन्होंने कहा, तुमने जो किया वह गलत था, लेकिन तुम्हारी ईमानदारी और साहस प्रशंसा के योग्य है। मैं तुम्हें माफ करता हूं, लेकिन एक शर्त पर। चोर ने सिर झुकाकर कहा, महाराज, मैं हर शर्त मानने के लिए तैयार हूं। राजा ने मुस्कुराकर कहा, तुम्हारी चालाकी और बुद्धिमानी को देखते हुए मैं तुम्हें अपनी सेना में एक गुप्तचर, जासूस के रूप में नियुक्त करता हूं। तुम्हारा काम होगा दुश्मनों की चालों का पता लगाना और अपनी चालाकी से उन्हें हराना। चोर ने राजा का धन्यवाद किया और अपनी नई जिंदगी शुरू की। उसने अपनी चतुराई का इस्तेमाल अब सच्चाई और भलाई के लिए करना शुरू कर दिया। इस तरह मिस्र के अक्लमंद चोर की कहानी एक प्रेरणादायक मोड़ पर खत्म हुई। उसने न केवल अपनी गलतियों से सीखा,
बल्कि अपनी बुद्धिमानी का इस्तेमाल सही राह पर किया। सीख, यह कहानी हमें सिखाती है कि हर इंसान में सुधार की क्षमता होती है। गलतियों को स्वीकार कर सही मार्ग पर चलकर जीवन में नई शुरुआत की जा सकती है।